प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का जो पाठ 12 है सुदामा चरित, तो इसका प्रश्न अभ्यास भाग 1 पढ़ेंगे बच्चों। तो भाग 1 में हम कविता से लेते हैं। तो इस कविता की हम व्याख्या और सारांश पढ़ चुके हैं। तो कविता से प्रश्न नंबर 1, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, हमने व्याख्या में भी जाना था कि श्री कृष्ण के मन की क्या स्थिति रहती है जब वह सुदामा की दीन दशा को देखते हैं। तो आओ इसका उत्तर जानते हैं। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण को अत्यंत दुख हुआ। वह अपने परम मित्र की दयनीय दशा को देखकर अत्यंत व्याकुल हो उठे। श्री कृष्ण जो दया के सागर हैं, वह अपने मित्र के लिए फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए ना ही परात उठाई और ना ही पानी डालकर सुदामा के पैरों को धोया, बल्कि उन्होंने अपने मित्र के पैरों को अपने आंसुओं से धोया, जो उनकी अंतर्मन की पीड़ा को स्पष्ट करता है। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। पानी परात को हाथ छोयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों, अब इसका अर्थ जानते हैं या इसका उत्तर जानते हैं। तो पानी परात को छोयो नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार सुदामा अपने घर से पैदल ही श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुँचे थे, जिस कारण उनके पैरों में जगह जगह छाले पड़ गए थे और अनगिनत कांटे भी चुभे हुए थे। सुदामा की दरिद्रता और पैरों की हालत देखकर श्री कृष्ण भावुक हो गए और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। सुदामा के पैरों को धोने के लिए श्री कृष्ण ने एक परात में पानी मंगवाया, लेकिन श्री कृष्ण की आंखों से बहने वाले आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। सरल शब्दों में कहें तो सुदामा की दरिद्रता, दीनहीन दशा और पैरों की हालत को देखकर श्री कृष्ण का हृदय रो पड़ा। तो बच्चों, ये इसका अर्थ था। अब प्रश्न नंबर 3 है। चोरी की बान में हो जो प्रवीण का उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है। ख, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। ग, इस उपालंब यानी कि शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। तो चोरी की आदत में आप आज भी कहते चतुर हो, प्रवीण हो। तो ऐसी बात कौन किससे कह रहा है और इसके पीछे की जो कहानी है या जो बात है उसको भी स्पष्ट करना है हमने। और इस शिकायत के पीछे कौन सी शिकायत की चोरी की आदत में आप अभी भी चतुर हो, तो कौन सी पुराण से संबंधित जो कथा है या कहानी है तो वो जुड़ी हुई है, उस कथा को भी हमने यहाँ पर बताना है। और आपको व्याख्या में भी इसके बारे में हम बता चुके हैं कि ये कौन सी कहानी से जुड़ा हुआ है। तो आओ बच्चों, अब हम इसका उत्तर जानते हैं। प्रश्न नंबर क का उत्तर है, उपर्युक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। ख, इस कथन की पृष्ठभूमि है, घर से चलते वक्त सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप चावल भिजवाए थे, जिन्हें उसने एक पोटली में बांधा था। सुदामा ने वह पोटली बगल में छुपा रखी थी। द्वारिका पहुंचकर जब सुदामा ने श्री कृष्ण के वैभवशाली राजमहल, वहाँ की सुख सुविधाओं को देखा, तो वे संकोचवश अपनी पत्नी की दी हुई भेंट श्री कृष्ण को नहीं दे पा रहे थे। लेकिन श्री कृष्ण को सुदामा की मनस्थिति का एहसास हो चुका था,
इसलिए श्री कृष्ण उन पर चोरी का झूठा आरोप लगाते हुए कहते हैं कि लगता है चोरी करने से पहले से अधिक निपुण हो गए हो, इसलिए भाभी की दी हुई भेंट भी मुझे नहीं दे रहे हो। तो अब ग का उत्तर लेते हैं। इस शिकायत के पीछे एक पौराणिक कथा है। श्री कृष्ण और सुदामा बाल सखा थे और उन्होंने एक ही गुरुकुल में रहकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के दौरान अक्सर ये दोनों गुरुकुल के कामों में भी हाथ बंटाते थे। एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल से लकड़ियां लेने गए, तब गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए कुछ चने दिए। सुदामा सारे चने चुपके चुपके अकेले ही खा गए। बस उसी बात को याद कर मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं, हे सखा, बचपन की चोरी की आदत अभी गई नहीं। लगता है समय के साथ साथ तुम चोरी करने में और अधिक प्रवीण हो गए हैं। तो बच्चों, ये हमने जो इसमें तीसरे प्रश्न में 3 प्रश्न दिए हुए थे, तो उनके उत्तर जाने। तो ये तीनों क ख ग के उत्तर आपको समझ आए होंगे। साथ ही बच्चों, कविता से का पहला और दूसरा प्रश्न भी आपको समझ आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर को वीडियो देखकर अच्छे से समझें और फिर इन प्रश्नों के उत्तर को कॉपी में साफ साफ और सुंदर तरीके से लिखें और याद भी करें, ताकि आने वाली परीक्षा के लिए आपकी तैयारी हो सके। तो आज की वीडियो में इतना